नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। आज पुनः एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। संविधान में जो चल रहा है, मुख्य रूप से इसके पहले भारतीय संविधान की विशेषताओं में कुछ जो शब्द थे, जैसे पंथ निरपेक्ष या लोकतंत्रात्मक राज्य या समाजवाद, है ना, इस तरह की जो विशेषताएं थी उसके संबंध में मैंने चर्चा किया था। आज की जो क्लास है वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। तो संघ उसका राज्य क्षेत्र कैसा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो चूंकि भारत क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है ना। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो यानी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। भारत न ही यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह परिसंघ नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता है या भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि भारत जो क्या है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ है, ठीक है ना। तो यह यूएसए तरह यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह क्या है, परिसंघ नहीं है, ठीक है ना। और न ही दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न ही दक्षिण अफ्रीका और न ही ऑस्ट्रेलिया की तरह क्या है, संघ भी नहीं है। भारत न ही परिसंघ है, भारत न ही संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है ना। ये पूछता है कभी कभी इस तरह से प्रश्न आता है कि भारत क्या है, तो देता है विकल्प में राज्यों का संघ है, परिसंघ है ना, या संघ है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मुख्य रूप से ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूएसए या स्विट्जरलैंड में परिसंघ चलता है ना। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में संघ चलता है, लेकिन यह व्यवस्थाएं भारत में नहीं है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि 29 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ का मतलब यही हो गया कि भारत राज्यों का ही संघ है। मुख्य रूप से इसको इसी तरह से जानेंगे। हाँ, राज्यों का संघ जो है भारत को जो विद्यमान स्वरूप है, यानी भारत का जो विद्यमान स्वरूप है, विद्यमान स्वरूप में या यूँ कहें कि भारत को जो वर्तमान स्वरूप रहे होंगे उस समय, भारत के जो वर्तमान स्वरूप थे, क्योंकि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासत का एकीकरण किया गया है ना। यानी उस दौर की बात 1947 की बात है कि जो ब्रिटिश भारत के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारत का वर्तमान स्वरूप था उस दौर में, तो ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण करने की पहल की गई, ठीक है ना। तो जो ब्रिटिश भारत था और जो देशी रियासत थी, तो उनको एक में मर्ज करने की बात आई, ठीक है ना। और ये 1947 का दौर रहा है। तो उसके लिए राज्यों के संघ की आवश्यकता पड़ी, है ना, कि राज्यों का संघ बनाया जाए। उसके बाद ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण कर दिया जाए। तो इस तरह की बातें रही हैं। उसके बाद क्या है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। तो ये योजना जो है 1947 में बनाई गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 के समय लगभग भारत में कितनी देशी रियासतें थी, 542 देशी रियासतें रही। 542 देशी रियासतों में 539 जो देशी रियासत थी, ये सभी स्वेच्छा से भारत में विलय हो गए। यानी कि 542 में से 539 जो है स्वेच्छा से भारत में विलय कर दिए गए, ठीक है ना। तो
539 देशी रियासत जो थी वो स्वेच्छा से विलय हो गई। 3 देशी रियासत ऐसी रही हैं जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। कौन कौन सी देशी रियासत रही है, बराबर पूछता भी है कंपटीशन में। कौन कौन सी रही है? एक जूनागढ़ रियासत रही है, एक हैदराबाद रियासत रही है, और तीसरा जो है जम्मू कश्मीर रही है। तो 3 जो रियासतें थी स्वेच्छा से भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। तो जो जूनागढ़ रियासत थी इसे जन्म संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया, क्योंकि वहाँ का जो शासक था, है ना, जूनागढ़ का जो शासक था वो पाकिस्तान की तरफ भाग गया था, है ना। तो इस तरह की बातें रही हैं कि जो जूनागढ़ था इसको जूनागढ़ जन्म संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया। दूसरी रियासत हैदराबाद थी, है ना, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया। और जो जम्मू कश्मीर रियासत थी इसे पाकिस्तानियों के काबिलाई आक्रमण के द्वारा ही, यानी पाकिस्तानियों के काबिलाई आक्रमण हो गया जम्मू कश्मीर पर, तो वहाँ का शासक उस समय राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत में विलय कर दिया। तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये ऐसा पूछता है कि कभी कभी वनडे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कितने देशी रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से विलय किया था। तो स्वेच्छा से विलय 539 थी, या यूँ कभी कभी संपूर्ण देशी रियासत पूछ देता था कितनी इसकी संख्या होती है, तो 542 देशी रियासत थी। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय नहीं किया था, नहीं करके आ जाता है। तो जूनागढ़, हैदराबाद, जन्म संग्रह। तो जूनागढ़ मतलब ज से ये भी है, ज से ये भी है, जूनागढ़ जन्म संग्रह, ठीक है ना। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, और जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तानियों की काबिलाई आक्रमण के कारण जो है भारत में विलय किया गया। इस तरह से तो क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत परिसंघ नहीं है, भारत संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में देखते हैं। अभी तो संघ उसका राज्य क्षेत्र था, तो हमने भी संघ और राज्य क्षेत्र बताया कि भारत क्या है, वह राज्यों का संघ है, ठीक है ना। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में या गठन के संबंध में देखते हैं कि इसका इतिहास कैसा रहा है। देखेंगे तो आप मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये 1947 का वाकया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश रहे हैं, जिनका नाम रहा यस के दर, इन्हीं की अध्यक्षता में, यस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। यानी कि 4 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का मुख्य रूप से गठन किया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में पहला 1947 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्या किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो तेलुगु भाषाई की मांग सबसे पहले चल रही थी, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस समिति के द्वारा या कार्य समिति के द्वारा इसका बहुत विरोध किया गया, ठीक है ना। यस के दर की अध्यक्षता की जो 4 सदस्यीय अध्यक्षता में जो समिति बैठाई गई थी, इसका कांग्रेस कार्य समिति ने बहुत विरोध किया था। विरोध के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि कांग्रेस कार्य समिति जब इसका विरोध कर दिया था, तो मुख्य रूप से कांग्रेस कार्य समिति ने भाषाई आधार पर तेलुगु राज्य की मांग के लिए श्री रामल्लू जो मुख्य रूप से मद्रास के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए यह क्या किए कि
राज्यों के पुनर्गठन के लिए इन्होंने सबसे पहले आमरण अनशन कर दिया। तो आमरण अनशन कर दिया, तो आमरण अनशन के बाद यानी कि 56 दिन के बाद रामल्लू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो थी वह और जोर पकड़ने लगी। ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कांग्रेस जो कार्य समिति का विरोध बहुत ज़्यादा किया गया था। एस.के. दर की अध्यक्षता में जो समिति बैठाई गई थी, तो इसमें क्या किया कि कांग्रेस कार्य समिति ने ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए मुख्य रूप से 3 सदस्यों को नामित किया था। एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया, है ना। 3 सदस्य थे जिसे आप कहते हैं JBP समिति। इनका नाम था J से जवाहरलाल नेहरू और B से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारामैया। तो ये 3 सदस्यीय जो समिति बैठाई गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की जांच के लिए, यह कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा बैठाई गई थी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 27 नवंबर 1947 को यानी 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एस.के. दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बैठाए थे, यानी कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग के लिए, यानी कि जो मांग भाषाई आधार पर चल रही थी राज्यों का, इसके लिए। तो ये जो 4 सदस्यीय समिति थी, इसका विरोध किया गया था कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा। तो कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस ने ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 3 सदस्यीय समिति बैठाई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जिसे JBP समिति कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कि इनकी जो मांग थी, और उसी दौरान 1 अप्रैल 1949 को कांग्रेस कार्य समिति की रिपोर्ट भी आई थी। और उसी दौरान लगभग 1952 में मद्रास में श्री रामल्लू जो तेलुगु भाषाई आधार पर आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे, और उन्होंने ही इसका नेतृत्व भी किया था। और रामल्लू की 56 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो जाती है। यानी कि पहली जो समिति बैठाई गई थी 1947 को एस.के. दर की अध्यक्षता में, जिसका विरोध किया गया और नामंजूर कर दिया गया इसकी, यानी कि एस.के. दर की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई थी इसे नामंजूर कर दिया। दूसरी जो समिति बैठाई गई थी, कांग्रेस समिति जो बैठाई गई थी, कांग्रेस के जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, 1 अप्रैल 1949 को यह समिति बैठाई गई थी। ठीक है ना, 49 में बैठाई थी। और 1952 में मद्रास के सामाजिक कार्यकर्ता रहे श्री रामल्लू, जो तेलुगु भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे। आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 56 दिन की आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाई आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। यानी कि जब 56 दिन के आमरण अनशन के बाद रामल्लू की मृत्यु हो गई, यानी कि 1952 में मृत्यु इनकी हुई थी। ये अक्टूबर 1952 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या किया था, तेलुगु भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है ना, यानी कि जो तेलुगु भाषा की मांग थी, यानी कि भाषाई आधार पे गठित होने वाला आंध्र प्रदेश यानी देश का पहला राज्य है। और इसका जो विधिवत जो था आंध्र प्रदेश का, यानी कि तेलुगु भाषाई आधार पे जो गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को कर दिया था। विधिवत इसकी घोषणा कर दी गई। उसके बाद देखेंगे तो अन्य राज्यों की भी मांग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी, है ना, दबाव होने लगा सरकार पर। तो 22 दिसंबर 1953 को फिर क्या हुआ कि मुख्य रूप से एक और समिति बैठाई गई। ठीक
ठीक है ना। तो उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का उस समय अध्यक्ष बनाया गया, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय थे जो न्यायाधीश थे फजल अली, ठीक ना, फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति बैठाई गई और उनके उसके 2 सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है ना। तो ये 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 22 दिसंबर 1953 में जब गठन किया गया तो इसकी रिपोर्ट जो आई थी 30 दिसंबर 1955 को आई थी। यानी कि 55 को जब रिपोर्ट आई तो जो अन्य राज्य मांग कर रहे थे लगभग ये 1956 में जैसे छोटे छोटे राज्य असम थे, बिहार थे, मुंबई था, हैदराबाद था, मध्य प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, अन्य वगैरह, लगभग 15 राज्य। आंध्र प्रदेश का तो पहले ही गठन हो गया था भाषाई आधार पे, और लगभग 15 राज्य जिनका गठन जो है 1956 में हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था भाषाई आधार पे, तो पहला जो था 1947 में था। अब इसको देखते हैं, 1947 में था। दूसरा जो गठन किया गया था 1949 में किया गया था, 1947 पहला था, और दूसरा 1949 में दूसरा आयोग का गठन किया गया, और तीसरा जो आयोग का गठन किया गया था वो 1953 में था, 1953 में। यानी कि भाषाई आधार पे राज्यों के गठन की जो मांग थी 3 बार की गई थी। 47 में की गई, उसे नामंजूर कर दिया गया था, जिसे हमने बताया था एस के दर उसके अध्यक्ष थे। फिर 1949 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितवरैया थे। तो ये इसके आधार पे, हाँ, दूसरी समिति के आधार पे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का पुनः गठन किया गया। तो एक बार फिर उसके अध्यक्ष फजल अली बनाए गए। तो 53 में जो गठित किया गया था इसकी रिपोर्ट 1955 में आई, और 55 के बाद जो है 1956 में अन्य जो 15 राज्य मांग कर रहे थे उनको भी भाषाई आधार पे उसका भी गठन कर दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एक तो ये पूछता है कि भारत भाषाई आधार पर भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था, तो कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। फिर ये भी पूछता है कि 1947 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, एस के दर। 1947 में एस के दर थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बराबर आता है। फिर पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किसे नामित किया था, तो कांग्रेस कार्य समिति ने किसे नामित किया था, जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, पट्टाभी सितवरैया को, तीन लोग थे उसमें, जैसे जेबीपी समिति कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कांग्रेस कार्य समिति ने जो गठित किया था तो भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। फिर कभी कभी इस तरह से पूछता है, इस तरह से आता है कि 1953 में पूछता है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1953 की बातें आएगी तो अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे, और सदस्य के कौन कौन थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य थे। इस तरह से जो क्वेश्चन आता है राज्य पुनर्गठन आयोग से, ये थोड़ी सी भ्रम की स्थिति में क्वेश्चन आता है और थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 3 बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो 3 बार किया। 1947 में पहली बार किया गया था, 1949 में किया गया था और 1953 में किया गया था, ठीक है ना। तो वो जो 47 में था उसके अध्यक्ष एस के दर थे, है ना, इसे नामंजूर कर दिया गया। 1949 में जो गठित हुआ था जेबीपी समिति जिसे कहा जाता है ना, इसी के आधार पे, इसी की जेबीपी समिति की रिपोर्ट के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, भाषाई आधार पे पहला राज्य है। और 1953 में जो गठित हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का, तो उसमें अन्य राज्य मांग कर रहे थे, उनके लिए ये उनकी अध्यक्षता में ये समिति बैठाई गई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन लास्ट में किया गया 1953 में, इसके आधार पे 1956 में अन्य राज्यों का भी पुनर्गठन कर दिया गया था। इस तरह से प्रश्न आता है। चलिए ठीक है, हमें विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।